दोस्तों, एक लड़की और एक बूढ़ा ऐसा रिश्ता जो सबको खामोश कर देगा। सिया चौधरी का चेहरा हमेशा शांत रहता था, जैसे बरसात के बाद की नदी। न ज्यादा हंसी, न ज्यादा उदासी। लोग कहते थे, इस बच्ची में कुछ रहस्य है। लेकिन गांव के छोटे छोटे घरों, पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाली औरतों और मंदिर के पुजारी तक को कभी उसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ। वो रोज सुबह उठती, अपने स्कूल की किताबें उठाती, अपनी माँ को एक चुप नमस्ते करती और निकल जाती। सिया की माँ राधा राधा एक विधवा थी। गांव के बाहर पुराने सरकारी क्वार्टर में रहती थीं। कम बोलती थीं, पर सिया के साथ उनका व्यवहार कुछ अलग था। लोग कहते, राधा सिया की माँ है, पर लगता है जैसे कोई ऋषि अपनी शिष्या को बड़ा कर रहा हो। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि इस घर में कुछ अलौकिक है। सिया क्लास में टॉप करती थी, लेकिन किसी से घुलती नहीं थी, ना सहेलियों से, ना लड़कों से। अध्यापक कहते, बड़ी होनहार है, पर एक दीवार है उसके आसपास। फिर एक दिन वो दीवार दरकने लगी। पहली घटना, मंदिर के पुजारी का सवाल। गांव के मंदिर में एक बड़ा आयोजन था, रुद्राभिषेक महोत्सव। पूरे गांव से लोग आए थे। सिया भी मां के साथ आई थी। पुजारी जी ने माइक पर सबके सामने कहा, आज के दिन जो कोई भी सबसे पवित्र रिश्ता बताकर भगवान को समर्पित करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। लोग बोले, मां बेटी का, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, पति पत्नी का। लेकिन तभी अचानक भीड़ के बीच से सिया ने हाथ उठाया। पूरा गांव खामोश हो गया। उसने कहा, मैं एक रिश्ता बताऊंगी, ऐसा जो शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। पुजारी मुस्कुराए, बताओ बेटी, कौन सा रिश्ता? सिया की आवाज धीमी पर गूंजती हुई थी। मैं और वो, जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं, पर उन्होंने मुझे जीवन दिया। जिनका नाम मैं नहीं ले सकती, पर जिनकी छाया में मैं सांस लेती हूं। ये किसके बारे में कह रही है? बिना नाम लिए, ये कैसा रिश्ता है? क्या राधा उसकी असली मां नहीं? गांव में गूंजने लगे सवाल। राधा बस दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे, न डर, बस संतोष। एक झलक। बीते कल की उसी रात सिया ने अपनी डायरी खोली और एक पन्ना लिखा। वो दिन मुझे याद है जब मैं 3 साल की थी। कोई मुझे मन पीछे छोड़ गया था। ठंडी रात, खाली पेट, और सिर्फ एक हाथ जो मुझे उठाकर घर ले गया। वो हाथ राधा मां का नहीं था, वो किसी और का था, जो अब सिर्फ छाया बन चुका है। राधा से जब गांव की औरतों ने पूछा, कौन है वो जिसकी सिया बात करती है, राधा ने मुस्कुराकर कहा, एक रिश्ता खून से नहीं, करुणा से बनता है। और फिर शुरू हुई असली कहानी। अगले दिन स्कूल से लौटते समय सिया को एक चिट्ठी मिली। किसी ने उसके बैग में रख दी थी, बिना नाम के। उस पर लिखा था, वो रिश्ता जिसके बारे में तुमने मंदिर में कहा, मैं जानता हूं तुम किसकी बात कर रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो उस रिश्ते ने गांव से क्या छीन लिया था? सिया के हाथ कांप गए। कौन जानता है ये बात? क्या कोई और भी उस अतीत से जुड़ा है? क्या वो जिनका मैं जिक्र करती हूं किसी और के लिए खलनायक थे? सिया को कौन सी सच्चाई पता चलेगी? वो छाया कौन है जिसने उसे बचाया था? क्या गांव के लोग उस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? वो रिश्ता श्रद्धा है या पाप? एक लड़की और जिनका ऐसा रिश्ता जो सबको खामोश कर दिया। वो रिश्ता जिसके बारे में तुमने मंदिर में कहा, मैं जानता हूं तुम किसकी बात कर रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो उस रिश्ते ने? सिया, जब तू मंदिर के पीछे मिली थी, उसी रात देवकीनंदन बाबू अचानक गायब हो गए थे। गांव ने समझा कोई साधारण गुमशुदगी थी, पर मैं जानती थी वो मुझे एक बच्ची सौंप कर कहीं चले गए, शायद किसी खतरे से बचाने के लिए। क्या वो मेरे पिता थे? नहीं, लेकिन वो इंसान जिसने तुझे पहचान से ज्यादा अपनापन दिया। फिर भी उन्होंने अपना नाम तक नहीं छोड़ा। मेरे लिए क्यों? शायद क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो तुम्हें बचाएं। पुराना राज, नई साजिश। अगले दिन स्कूल के बाहर वही लड़का मिला, रूपम, जो चुपचाप उसे देखता था। सिया, मैं जानता हूं वो चिट्ठी किसने भेजी थी। किसने? वही जिसने देवकीनंदन बाबू को गायब किया था। क्या? मेरे दादाजी, गांव के पूर्व प्रधान। उन्होंने कभी बताया था कि देवकीनंदन बाबू को गांव के कुछ ऊंचे घरानों ने धोखा कहा था।
क्योंकि वो एक बच्ची को गोद लेने जा रहे थे जिसकी जाति पहचान या धर्म तय नहीं था। गांव वालों ने कहा यह परंपरा के खिलाफ है, और उसी विरोध में एक रात वो गायब हो गए। अब सिया को समझ आया कि गांव में चौधरी परिवार, जो मंदिर, ट्रस्ट और स्कूल चलाता था, हर जगह उसकी मौजूदगी से असहज क्यों था। उसने महसूस किया कि उसका जन्म, उसका रिश्ता कोई सामान्य कहानी नहीं, बल्कि गांव की सामाजिक सोच को झकझोरने वाली सच्चाई थी। 3 दिन बाद एक और चिट्ठी। अगर तुम सच के पीछे जाओगी तो तुम्हारा रिश्ता ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा दिया जाएगा। अब डर नहीं था, बल्कि जिद थी। 1 सप्ताह बाद गांव की जनसभा बुलाई गई। वहां चौधरी साहब, पुजारी जी, स्कूल प्रिंसिपल सब थे। सिया ने मंच पर चढ़कर कहा, मैं एक रिश्ता उजागर करना चाहती हूं। एक ऐसा रिश्ता जो जाति, खून, धर्म या कानून के दायरे से बाहर है। मैं उस व्यक्ति की बेटी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा रहने का हक दिया। मैं उस देवकीनंदन बाबू की बेटी नहीं थी, पर उन्होंने मुझे बेटी कहा था, दुनिया से छिपाकर भी। और आज मैं यही रिश्ता स्वीकार करती हूं, पूरी दुनिया के सामने। सभा सन्न थी। चौधरी साहब का चेहरा पीला पड़ गया। किसी ने कहा, क्या वो वही देवकीनंदन हैं जिन्हें आपने पंचायत में गांव की मर्यादा के खिलाफ ठहराया था? किसी और ने पूछा, वो लड़की है ना जिसने खुद को किसी गुमशुदा आदमी की बेटी कहा? एक रहस्यमय संदूक। 3 दिन गांव के पुराने मंदिर की सफाई के दौरान एक संदूक मिला, बहुत पुराना, जंग लगा हुआ। पुजारी जी ने राधा को बुलाया। ये संदूक देवकीनंदन बाबू का है। बरसों पहले उन्होंने मंदिर में दान रखा था, लेकिन कभी वापस लेने नहीं आए। आज ये तेरा सच खोल सकता है। सिया की आंखों में उम्मीद थी, डर भी। संदूक के भीतर संदूक में थे एक फोटो, जिसमें एक 3 साल की बच्ची को कोई गोदी में उठाए मुस्कुरा रहा था, और एक खत जिस पर लिखा था, जिस दिन मेरी बेटी खुद को पहचान लेगी, वो दिन इस गांव के लिए एक परीक्षा होगा। डायरी के पन्नों में बसी पितृत्व की छाया। सिया और राधा ने मिलकर डायरी पढ़नी शुरू की। पहला पन्ना। मुझे नहीं पता इस बच्ची की जाति क्या है, मजहब क्या है, लेकिन जब मैंने इसे मंदिर के पीछे बिलखते देखा, मैंने सिर्फ एक चीज देखी, इसकी सांसें। और हर सांस बताती थी कि इसे जीने का हक है। अगर समाज को मेरा ये रिश्ता स्वीकार नहीं, तो मुझे समाज छोड़ना मंजूर है। मैं इसे बेटी कहकर कभी पुकार नहीं पाऊंगा, लेकिन इसे बेटी जैसा प्यार जरूर दूंगा। डायरी में एक पन्ना ऐसा भी था जिसने राधा को कांपने पर मजबूर कर दिया। राधा जानती है कि मैं इसे बचा रहा हूं। वो इसका बोझ उठाने को तैयार है, लेकिन क्या इस बोझ को मां बनकर उठाना आसान होगा? सिया ने राधा की तरफ देखा। राधा की आंखों में आंसू थे। तो आप जानती थीं, आप मां बनना नहीं चाहती थीं, पर बनी मेरे लिए। राधा ने कहा, हां सिया, मैं मां नहीं थी, पर इंसान थी। उस दिन मैंने तुझे गोद नहीं, अपनी आत्मा में उठाया था। गांव की प्रतिक्रिया 2 हिस्सों में बटा। सच, कुछ लोग बोले, ये लड़की तो गांव का गर्व है, देखो किस रिश्ते को इतना पवित्र बना दिया उसने। दूसरी ओर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, ये सब बस नाटक है, समाज की जड़ें हिलाने के लिए ड्रामा कर रही है। चौधरी साहब की चाल। गांव के प्रधान और चौधरी परिवार के मुखिया विक्रम चौधरी अब खुलकर सामने आने लगे। इस लड़की ने गांव की परंपरा के खिलाफ बोला है। अब पंचायत को निर्णय लेना होगा, क्या हम ऐसे रिश्तों को गांव में मान्यता देंगे? पंचायत की बैठक बुलाई गई। पंचायत का दिन। पंचायत के बीच बैठी सिया, उसके एक ओर राधा, और पंचायत की बैठक बुलाई गई। पंचायत का दिन। पंचायत के बीच बैठी सिया, उसके एक ओर राधा और दूसरी ओर रूपम था। विक्रम चौधरी ने कहा, एक गुमनाम बच्ची, एक गुमशुदा आदमी का रिश्ता, और उसके नाम पर गांव की मर्यादा को चुनौती, यह स्वीकार्य नहीं। सिया ने जवाब दिया, मर्यादा वो होती है जो इंसानियत के नीचे नहीं होती। मैं किसी का नाम नहीं मांगती, ना संपत्ति। मैं सिर्फ वो रिश्ता जीती हूं जो मुझे जीवन दे गया। और अगर पंचायत को यह रिश्ता अस्वीकार्य लगे, तो आज के बाद मैं पंचायत से नहीं, इस गांव से रिश्ता तोड़ दूंगी। एक बूढ़े बुजुर्ग खड़े हुए। हरिशंकर दादा, जो पंचायत के संस्थापक थे। मैंने देखा है देवकीनंदन बाबू को, उस बच्ची को। मैंने देखा है इस लड़की ने कौन सा संघर्ष जिया है। अगर इस गांव में इंसानियत की जगह नहीं, तो फिर हम खुद को इंसान कहने के लायक नहीं।
पंचायत ने पहली बार सर्वसम्मति से घोषणा की, आज से इस गांव में कोई रिश्ता अवैध नहीं माना जाएगा जो प्रेम और करुणा से बना हो। सिया की आंखें भर आईं। अंत नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत उस शाम, जब सूर्य अस्त हो रहा था। गांव के पीपल के नीचे राधा और सिया साथ बैठी थीं। राधा बोली, तेरा रिश्ता तुझे मिला बेटी। अब तू औरों को सिखा सकेगी कि खून से नहीं, आत्मा से रिश्ते बनते हैं। क्या चौधरी परिवार सच में शांत हो जाएगा? क्या सिया को और लोगों की कहानियां सुनने को मिलेंगी? क्या राधा और सिया मिलकर समाज में बदलाव लाएंगी? दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लेस्ट्रॉल चैनल को